राजपूत परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि इस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था कि आखिर आरती का एडवोकेट है तो है कौन। आरती राजपूत परिवार में यह तो ऐलान कर देती है कि जैसे ही कोर्ट खुलेगा वैसे ही आरती कोर्ट के अंदर आकर राघव सिंह राजपूत को ऐसे हराएगी कि राघव सिंह राजपूत ने कभी सोचा नहीं होगा। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर आरती राघव सिंह राजपूत को केस हराएगी तो हराएगी कैसे, क्योंकि आरती के पास तो कोई एडवोकेट है ही नहीं। अगर कोई एडवोकेट होगा भी सही तो वह अंजलि अवस्थी के अलावा होगा, और अंजलि अवस्थी के अलावा जितने भी एडवोकेट है सारे ही एडवोकेट को राघव सिंह राजपूत ने हरा रखा है। सिर्फ एक ही इंसान है जो कि राघव सिंह राजपूत को आसानी से हरा सकता है और वह है अंजलि अवस्थी। लेकिन इस वक्त तक तो अंजलि व्हील चेयर पर बैठी हुई है। अंजलि कैसी हालत में कोर्ट में जाकर राघव सिंह राजपूत को केस हराएगी। राघव सिंह राजपूत सोचने लगते हैं कि आखिर यह एडवोकेट है तो है कौन। उसी वक्त एक एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को फोन करके कहता है कि राघव सिंह राजपूत आप यही सोच रहे हो ना कि आखिर एडवोकेट कौन है, तो मैं ही हूँ एडवोकेट जो कि आपको कोर्ट के अंदर केस हराने वाला है। आप तैयार है ना राघव सिंह राजपूत। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन इस वक्त तक एडवोकेट नाम नहीं बताती है। राघव सिंह राजपूत पूरे परिवार को बताते हैं कि जो भी एडवोकेट है वह लड़की है। अब जैसे ही यह बात पूरे परिवार को पता चलती है पूरा परिवार डबल टेंशन में आ जाता है क्योंकि यह एडवोकेट तो लड़की है और भला यह एडवोकेट और कौन ही हो सकती है अंजलि अवस्थी के अलावा। लेकिन अंजलि अवस्थी तो व्हील चेयर पर है। जब अगले दिन कोर्ट खुलता है और राघव सिंह राजपूत जैसे ही वकील को देखते हैं राघव सिंह राजपूत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर यह कौन वकील है जिसको देखने के बाद राघव सिंह राजपूत के भी होश उड़ गए। तो आखिर यह वकील कौन है जिसको देखने के बाद राघव सिंह राजपूत के भी होश उड़ गए। यह सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम गौरव भैया और पूरे परिवार को देखते हैं, जहां पर गौरव भैया पूरे परिवार को कह रहे होते हैं कि आरती अगर कोर्ट के अंदर आ गई ना, अगर अंजलि व्हील चेयर से उठकर अगर कोर्ट के अंदर आ गई ना तो वह आपकी 12 बजा कर रख देगी, क्योंकि अंजलि आज भी अग्निशिखा है। अंजलि के अंदर इतनी शक्ति है, अंजलि इतनी सक्षम है कि वह राघव सिंह राजपूत को 2 मिनट के अंदर यह केस हरा सकती है अगर अंजलि कोर्ट में आती है तो। क्योंकि आज तक अंजलि के सामने राघव भैया ने जितने भी केस लड़े हैं सारे ही केस राघव भैया हारे हैं, और यह भी ऐसा ही केस होने वाला है जिस केस के अंदर भैया हारने वाले हैं। चंद्रभान ठाकुर इस वक्त तक गौरव को कह रहे होते हैं कि गौरव यह तुम क्या कह रहे हो, लेकिन गौरव कहता है कि जो सच है वही मैं कह रहा हूँ। भैया के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वह आरती अंजलि अवस्थी को हरा सके। यह दोनों ही माँ बेटियां अग्निशिखा है, इन दोनों की ही जोड़ी को हराना नामुमकिन है। इस वक्त तक पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा टेंशन में होता है कि आखिर महक और युवराज शादी का जोड़ा पहनकर गए तो गए कहाँ। इस ओर हम महक और युवराज को देखते हैं जो कि चौल के अंदर पहुंच जाते हैं। युवराज आरती के घर के बाहर ही खड़ा रहता है और महक आरती के घर के अंदर जाती है और अंजलि से कहती है कि अंजलि भाभी देखो ना मेरी शादी हो चुकी है और आज मेरी सुहागरात थी। लेकिन आपको पता है किसी 2 कौड़ी की मेड ने पुलिस के अंदर जाकर कंप्लेन कर दी कि मेरी और युवराज की शादी इलीगल तरीके से हुई है। उसका मानना यह है कि मेरी और युवराज की शादी इलीगल है, बल्कि उस औरत की शादी पहले ही युवराज से हो चुकी है। अब आप एक बात बताइए, मेरी और युवराज की शादी 21 साल बाद हो रही है। 21 साल पहले उस 2 कौड़ी की मेड ने हमारी शादी तोड़वा दी थी, लेकिन 21 साल बाद जब हमारी शादी हो चुकी है तो वह कह रही है कि मेरी युवराज से पहले ही शादी हो चुकी है। अंजलि भाभी उस 2 कौड़ी की पद्मा को समझाओ, नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसी वक्त वहाँ पर पद्मा आ जाती है और पद्मा महक से कहती है कि महक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे तो पता ही था कि तुम यहाँ पर आओगी मेरा हालचाल पूछने के लिए कि मैंने पुलिस के अंदर कंप्लेन क्यों करी है। पद्मा कहती है कि पुलिस के अंदर कंप्लेन क्यों करी है इसका क्या मतलब है, मैं अपना हक पाना चाहती हूँ। 21 साल पहले जो भी चीजें मेरे साथ हुई थी, जो भी सारी चीजें मेरे साथ गलत हुई थी, जो कि युवराज सिंह ठाकुर ने मेरे साथ करी थी, उन सभी चीजों का मैं बदला लेना चाहती हूँ। और 21 साल पहले आरती के पिता अमन की मौत जिसने भी करवाई थी उस कातिल को भी सजा दिलवाना चाहती हूँ। इसके पीछे हमारा वकील तैयार है, अब बारी है तो बस कोर्ट खुलने की। एक बार जैसे ही कोर्ट खुल जाएगा वैसे ही कोर्ट के अंदर मैं यह सारी बातें साबित कर दूंगी। महक और युवराज की शादी इलीगल तरीके से हुई थी, इलीगल है, और जब कोर्ट यह सारी बातें साबित कर देगा उसके बाद आरती यह साबित करेगी 21 साल पहले उसके पापा को जिसने मारा था उसका कातिल कौन है। महक कहती है कि पद्मा तुम क्या चाहती हो, क्या तुम पैसा चाहती हो, क्या तुम धन चाहती हो, क्या तुम दौलत चाहती हो, तुमको जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें वह सारी चीजें ला कर दूंगी, लेकिन प्लीज तुम युवराज को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। पद्मा कहती है कि युवराज जी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि 21 सालों से युवराज जी मेरे पति है और एक पति को भला पत्नी क्यों छोड़ेगी। महक पद्मा को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है और कहती है कि पद्मा आखिर तुम चाहती क्या हो। पद्मा कहती है कि हक चाहती हूँ मैं, 21 साल पुराना हक चाहती हूँ। अगर मुझे मेरा 21 साल पुराना हक मिल जाता है तो मैं खुशी खुशी यहाँ से चले जाऊंगी।
महक पद्मा से कहती है कि देखो पद्मा, तुमको युवराज सिंह ठाकुर तो नहीं मिल सकता है। तुमको जितना भी पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, यह सारी चीजें हम तुम्हें लाकर दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें युवराज सिंह ठाकुर तो नहीं मिल सकता है। पद्मा कहती है कि वह तो मैं भी देखती हूँ कि कैसे मुझे युवराज सिंह ठाकुर नहीं मिलता है। हालांकि युवराज सिंह ठाकुर मेरा पति है, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? मैं भी तो शादी के जोड़े में तैयार हुई हूँ ना, मैं भी तो युवराज सिंह ठाकुर की पत्नी हूँ। भला मेरे को भी 21 साल पुराना हक चाहिए। तुमको क्या लगा अगर तुम अमीर हो तो तुम मुझे पैसों के लालच में तोल दोगी? तुम याद रखना महक, मैं इन पैसों के लालच में बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। मैंने एक बार कह दिया तो वह पत्थर की लकीर बन गई। अब मैं युवराज सिंह ठाकुर के घर जाऊंगी, अपने ससुराल जाऊंगी और युवराज सिंह ठाकुर के साथ ही अपना आने वाला जीवन बिताऊंगी। क्योंकि युवराज सिंह ठाकुर मेरे पति है, तो भला एक पत्नी पति के पास ही नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? तुमको क्या लगा कि मैं गरीब हूँ तो क्या मैं वकील हायर नहीं कर सकती? क्या मैं गरीब हूँ तो मैं हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती? उसी वक्त वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर आ जाता है, जो कि पद्मा से कहता है कि पद्मा, क्या तुम्हारी औकात भी है कि तुम मुझसे शादी करोगी? 21 साल पहले जो भी कुछ हुआ था वह सारी चीजें उसी समय खत्म हो गई थी और अब वापस तुम उसी बात को लेकर बैठी हुई हो। इन सभी चीजों के पीछे 21 साल पहले कोर्ट के अंदर सुनवाई भी हुई थी, जहाँ पर तुम यह केस को जीत गई थी और इसके पीछे मैंने सजा भी काटी थी। सजा काटने के बावजूद भी तुम मुझे वापस सजा दिलवाने की कोशिश कर रही हो। तुम मुझे वापस अपने जाल में फंसा रही हो और कह रही हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पद्मा, अगर तुम्हारा ज्यादा मुँह चला है ना तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा। इतना मारूंगा कि मार मार के यहीं गाड़ दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर आरती आती है और आरती कहती है कि मार के दिखाइए, हाथ लगा कर दिखाइए। यहीं पर 500 लोगों की भीड़ खड़ी हुई है। अगर आपने पद्मा को हाथ भी लगाया है ना तो यह सारी ही भीड़ आपको मारने के लिए उतर पड़ेगी। और फिर आप याद रखना, यह सारी ही भीड़ आपको इतना मारेगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। युवराज कहता है कि अंजलि, तुम्हारा ज्यादा मुँह चलने लग गया है क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि पद्मा से बात कर रहा हूँ? तुम्हें पता है ना तुम्हारी मम्मी की ऐसी हालत हो चुकी है और अब तो कोर्ट के अंदर कोई वकील भी आने को तैयार नहीं है। और अगर कोई वकील आना भी चाहेगा तो आकर करेगा क्या? क्योंकि राघव सिंह राजपूत तो पहले ही सारे वकील को हरा चुके हैं। खैर, यह सारी चीजें तो 21 साल पहले होती थी। 21 साल पहले तुम कहाँ थी? तुम भी इस हार का स्वाद चख लो। आरती कहती है कि केस तो हारेंगे लेकिन हम नहीं, आप। आरती कहती है कि हमारे पास एक ऐसा वकील है जो कि आपको इतनी गंदी तरीके से हराएगा कि आप पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। युवराज कहता है कि कौन है वह वकील, नाम तो बताओ। आरती कहती है कि यह सारी चीजें बताने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मैं राजपूत परिवार की पोती हूँ, इसलिए मैं महक तुमको कह रही हूँ कि बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, तुम फटाफट से राजपूत परिवार चले जाओ। युवराज महक से कहता है कि महक, तुम तो मेरे साथ जाओगी, कहीं मत जाओ। आरती युवराज सिंह ठाकुर से कहती है कि युवराज सिंह ठाकुर, अभी 2 मिनट और ज्यादा कहा ना तुमने, तो यह 500 लोगों की भीड़ तुम्हें मारने के लिए आ जाएगी। युवराज महक से कहता है कि महक, अभी तो तुम यहाँ से चले जाओ, बाद में हम इन सभी लोगों को देख लेंगे। महक चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर वकील कौन है? आखिर यह कौन वकील है जो कि आरती अवस्थी की साइड से लड़ रहा है? खैर, अगले सीन में हम देखते हैं वही एडवोकेट को जो कि राघव सिंह राजपूत को फोन करके कहता है, राघव सिंह राजपूत, आप कोर्ट के अंदर केस हारने के लिए तैयार हो ना? राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम एडवोकेट हो ना जो कि आरती अवस्थी की साइड से लड़ रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तो बताओ। लेकिन इस वक्त तक वह एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को अपनी कोई सी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती है। राघव सिंह राजपूत और पूरा ही राजपूत परिवार यह सोचने लगता है कि आखिर यह एडवोकेट है तो है कौन। खैर, इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।